हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के साथ। जो निकला है रिक्रूटमेंट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर है, उन्होंने इसको निकाला है। EMRS जो स्कूल्स हैं उनमें EMRS कौन होते हैं? ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, ठीक है, जिनको होल्ड करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो इनको चलाती है, ठीक है। इसमें जो ये रिक्रूटमेंट है ये 38,000 पोस्ट पर निकले हैं और इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट इसके अंदर इंक्लूड है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी भर्ती है। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि इसमें जो मतलब भर्ती होती थी वो डेपुटेशन बेस पर होती थी। 2023 में जो अब भर्ती होगी वो रिक्रूटमेंट बेस पर होगी, ठीक है। ये जो डेट ऑफ पब्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो 2 जून 2023 इस नोटिफिकेशन की डेट ऑफ पब्लिकेशन है। इसमें सिर्फ क्या बताए गए हैं, EMRS के जो रूल्स हैं, ठीक है भाई, कौन इनको भर सकता है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, ठीक है, कितनी उनकी सैलरी है, तो पूरा उनका जो एज क्राइटेरिया है, जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो इस सब इसमें बताया गया है। दूसरा जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि ये रिक्रूटमेंट कब से फिल होने स्टार्ट होंगे और कब तक ये चलेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख लो, ये PDF के अंदर इसमें टॉप से लेकर और बॉटम तक सारी ही पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसमें प्रिंसिपल भी है, वाइस प्रिंसिपल है, PGT TGT, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, ठीक है, ड्राइवर, और जो मैस हेल्पर होते हैं, गार्डनर होते हैं, कुक होते हैं, ठीक है, ड्राइवर, स्वीपर, उन सब के लिए ही क्या है ये पोस्ट निकली है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसकी एज लिमिट और जो इसकी क्वालिफिकेशन है उसकी। तो यहाँ पे जो 4th सेक्शन है इसमें यहाँ पर एज लिमिट और इसकी क्वालिफिकेशन की बात की गई है। इसमें ये कहा गया है कि मोर फीमेल कैंडिडेट्स को एंकरेज करने के लिए EMRS में टीचिंग जॉब्स के लिए यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो एज है वो 10 साल है वो एक्सटेंड कर दी गई है। क्योंकि जो EMRS स्कूल होते हैं, जो एकलव्य मॉडल स्कूल होते हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट है इस रिक्रूटमेंट को फिल करे, क्योंकि जो फीमेल होती है वो ज़्यादा केयरिंग होती है इसलिए, ठीक है। क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है ये ट्राइबल अफेयर्स जो एकलव्य मॉडल स्कूल है उनमें जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो आदिवासी बच्चे होते हैं, उनके लिए होता है। तो उनको एक स्पेशल टेक केयर की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम चलते हैं अब इसकी क्वालिफिकेशन की साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो ये है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। तो नेम ऑफ पोस्ट है प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो टोटल पोस्ट देखने को मिली है प्रिंसिपल की वो 740 है। और इस पोस्ट का जो क्लासिफिकेशन है यानी ये ग्रुप A की पोस्ट है। और इसका अगर मैं पे स्केल की बात करूँ तो इसकी 78,000 से लेकर और 2 लाख समथिंग इसका पे स्केल है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पे स्केल आपको देखने को मिला है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसकी एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो EMRS पहले से ही एम्प्लॉय है, मतलब उसमें वर्क कर रहा है, तो उसकी 55 साल तक की एज होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही इसमें SC ST और OBC इसके अंदर एज रिलैक्सेशन दिया है, जो हमारी मतलब जो रिलैक्सेशन रूल होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, उसके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। उसके साथ साथ उसके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। बात करें एक्सपीरियंस की तो कम से कम उसको 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 12 साल का कम से कम यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ में जो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं उसमें उसको वर्किंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि कोई एक रेजिडेंशियल स्कूल है वो कैसे चलता है, तो उसका भी इसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में उसको इंग्लिश, हिंदी और जो रीजनल लैंग्वेज है, जो उस क्षेत्रीय भाषा है, उसमें वो निपुण होना चाहिए। और कंप्यूटर की नॉलेज ये तो हर रिक्रूटमेंट में जाहिर सी बात है ये तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसके पीरियड ऑफ प्रोबेबिशन की तो 2 साल इसका पीरियड ऑफ प्रोबेबिशन है। अब यहाँ पे बात करें कि ये रिक्रूटमेंट है इसका मेथड क्या है, कैसे जो पोस्ट वो फिल होगी, तो 50% तो क्या होगा इसमें भाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है।
और जो 25% होगा ना वो प्रमोशन के थ्रू होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो प्रिंसिपल पोस्ट होती है उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो हर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को यहाँ पे क्या है 25% प्रमोशन के थ्रू यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा, और 25% जो डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं ना उसके थ्रू यहाँ पर किया जाएगा। बात करते हैं अब यहाँ पे मैं आपको ये PDF दे दूँगी, आप वहाँ पे पढ़ लेना, जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने यहाँ पे बता दी। उसके बाद फिर वाइस प्रिंसिपल की है, वो ये 740 पोस्ट है। पे स्केल इसका 56,000 से लेकर और 2 लाख समथिंग है, ठीक है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन की बात करें तो इसका भी 2 साल है, ठीक है। फिर बात करें इसकी उसकी क्वालिफिकेशन की, तो वही है कि भाई मास्टर डिग्री उसके पास होनी चाहिए, ठीक है, BEd की डिग्री होनी चाहिए, और इंग्लिश और हिंदी है उसके अंदर उसकी प्रोफेंसी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम PGT पोस्ट के लिए। तो PGT पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है वो 8,140 यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इतनी पोस्ट है वो खाली है यहाँ पे, और इसमें सारी ही पोस्ट है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो रही, ठीक है। बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबके लिए यहाँ पर पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 11 पर EMRS है, और इसका क्लासिफिकेशन बात करें तो ग्रुप B जो क्लासिफिकेशन है उसके अंडर ये पोस्ट आती है। बात करें अब यहाँ के पे स्केल की, तो इसका जो पे स्केल है वो 47,000 से लेकर और 1.5 लाख तक का इसका पे स्केल है। ये भी अपने आप में एक अच्छी खासी पे स्केल है। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट अगर वो EMRS में पहले से ही वर्किंग है तो 55 साल उसका एज क्राइटेरिया है, मतलब 55 साल तक ही वो यहाँ पर फिल कर सकता है। फिर साथ में वही कि SC ST और OBC और जितनी अदर कैटेगरीज होती है उसमें जो इंडियन रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है उनका एज रिलैक्सेशन यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बस ये बताया गया है कि आपको PGT में जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपको उसी सब्जेक्ट में आपका क्या होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट नोट की, तो इसमें आपकी BEd डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। BEd है वो कंपलसरी है, पहले मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिर BEd आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी वही है कि फिर अलग अलग यहाँ पे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट बताया गया है कि PGT कॉमर्स और PGT इकोनॉमिक्स है उसके लिए यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट मेथड होगा वो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। लेकिन जो PGT हिंदी, इंग्लिश और जो रीजनल लैंग्वेज है उनमें क्या होगा 50% तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा, मतलब 50% तो क्या होगा डायरेक्ट भर्ती की जाएगी, और 50% क्या होगा यहाँ पर प्रमोशन के थ्रू है वो भर्ती आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको TGT के लिए बताया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये फिर है PGT कंप्यूटर साइंस की है, ठीक है। उसका जो पे स्केल की हम बात करें तो इसका भी 50,000 से 1.5 लाख है, ठीक है। इसकी भी बात करें एज लिमिट की 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंस या IT में, या MC होना चाहिए आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। या फिर आपके साथ पास MA या MTech होगा तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अगर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो इसमें 100% आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी PGT की। अब आते हैं TGT की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी TGT के लिए वेरियस पोस्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनल लैंग्वेज, साइंस, मैथ, सोशल साइंस सब कुछ है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक स्कूल में यहाँ पर 12 पोस्ट, यानी टोटल पोस्ट इसमें 8,880 यहाँ पर देखने को मिली है। अगर इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो ग्रुप B में ये लाई करती है, और इसका जो पे स्केल है ये 45,000 से लेकर और ये भी 1.5 लाख तक का है। इसकी एज लिमिट की बात करें तो 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर EMRS में ऑलरेडी है तो 55 साल उसका एज क्राइटेरिया है, और एज रिलैक्सेशन वही है कि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखे उसके अकॉर्डिंग क्या है इसका एज रिलैक्सेशन है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, और साथ में इसके आपके पास BEd की डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे TGT हिंदी की अगर हम बात करें तो 3 साल का जो डिग्री कोर्स है उसमें आपके पास अगर हिंदी एज अ सब्जेक्ट है तो आप हिंदी के लिए एलिजिबल है। इंग्लिश की अगर बात करें तो अगर आपने 3 ईयर के डिग्री कोर्स में अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है तो आप TGT इंग्लिश के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और मैथ की अगर हम बात करें तो अगर आपने बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन में अगर आपके साथ या तो आपके पास मैथ के साथ फिजिक्स है, ठीक है, या फिर इनके
साथ साथ आपके पास कोई एक सब्जेक्ट इनमें से है, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स, तो आप टीजीटी मैथ है उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये थी यहाँ पे इसकी ईएमआरएस स्कोर का जो रूल नोटिस जारी किया गया है वो। तो मैं ये जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप देख लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपनी प्रिपरेशन को इसी तरह से जारी रखिए क्योंकि ये भर्ती भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।